तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टूडियो में आपका स्वागत है। यूनिवर्सल ट्यूटोरियल मंथन गाइडेड बाय सुजीत कुमार। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपको अभी तक मैथ से डर लग रहा है तो आप सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए। आपको मैथ में पास होने से कोई नहीं रख सकता, पास नहीं बल्कि 40 नंबर इससे आएगा, सिर्फ ये वीडियो से। अगर नहीं आएगा मेरे प्यारे साथियों तो आप चैनल पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्योंकि हम लोग का पहला चैप्टर ही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना। तो भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। भाज बराबर होगा भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जिसको हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर से सूचित करते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी मसा गुने लसा। अगर दोनों संख्या का गुणनफल आपको निकालना रहेगा, एचसीएफ एलसीएम दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए गुने बी, ये दोनों संख्या का गुणनफल है एचसीएफ एलसीएम। आपको सिर्फ एलसीएम पूछेगा तो ए गुने बी बटा एचसीएफ, ठीक है, सारा इससे ही निकला हुआ है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, थर्ड नंबर में है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसके कहेंगे, तो हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 7 लगातार, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, सम संख्या। तो सम संख्या किससे कहेंगे, तो 2 से जो विभाजित हो पूरा पूरी, 2 4 6 8 10, ये हम लोग का सम संख्या है। ये मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, आपको यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी भी आपको दिख रहा होगा। और जितना भी ऑफलाइन बच्चा पढ़ता है काफ़ी सारा हमारे पास है, सभी बच्चे को देते हैं मेरे प्यारे साथियों। जिससे क्या होता है कि मेरे यहाँ अभी तक कोई फेल ही नहीं हुआ है, सच पूछिए तो किसी सब्जेक्ट में नहीं फेल हुआ अभी तक। जितने को पढ़ाए सभी पास हुए हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए विषम संख्या देख लीजिए, 1 3 5 7 9, 2 से, ठीक है, जो अविभाजित हो यानी 2 से जो पूरा पूरा नहीं कटे। आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो कहिएगा हाँ सर बाकी में आप मेहनत किए हैं। चलिए पूर्ण संख्या मेरे प्यारे साथियों, तो 0 1 2 3 4, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होता है उसको पूर्ण संख्या। ये सब बोलेगा सर कहाँ पे आएगा, तो ये प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपको आता है कि प्रथम 5 सम संख्या का मान निकाले, प्रथम 5 विषम संख्या का मान निकाले, इस प्रकार में आपको काम आएगा। पूर्णांक संख्या मेरे प्यारे साथियों देख लीजिए, भाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों, भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो वो 4 होता है। कैसे, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये आता है हमेशा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो वो 2, क्योंकि सिर्फ इसका 2 ही गुणनखंड होता है, एक अपने से कटेगा और एक से कटेगा। चलिए मेरे पास उसके बाद सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या 5 7 2 और 3 इस प्रकार होगा। उसको कैसे जानेंगे, तो उसका मसा मेरे प्यारे साथियों 1 होगा, उसको मसा निकालेंगे। और काफ़ी बार आया, इस बार ही आया मेरे प्यारे साथियों, क्या बोला जाता है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो आपको स्कूल में हुआ था। फिर देखिए उसके बाद मेरे प्यारे साथियों परमेय संख्या। तो परमेय संख्या आपको पता होगा पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वास्तविक संख्या देख लीजिए आप, अवास्तविक संख्या। युग्म अभाज्य, युग्म अभाज्य मेरे प्यारे साथियों जिसका अंतर 2 हो, ये भी आया था इसी बार, 11 13 17 19, ठीक है, 21 23, ये सब कौन सा है, तो युग्म अभाज्य। शांत दशमलव किसका बोलेंगे, तो शेष शून्य हो, जैसे 1/4 इसका निकालेंगे तो शेष शून्य आएगा। अशांत मेरे प्यारे साथियों जिसका शेष शून्य नहीं हो। और शांत किसको बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो पी बटा क्यू के, क्यू का अभाज्य गुणनखंड करते हैं यानी हरों के, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे जिसमें कुछ 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रहेगा तो हम लोग को शांत होता है। चाहे सिर्फ 2a रहे, चाहे सिर्फ 5 रहे, या दोनों रहे, इसके अलावा अगर कोई भी आएगा तो अशांत होगा। चलिए उसके बाद आते हैं सेकंड चैप्टर हम लोग का बहुपद है। तो बहुपद चर घात धनात्मक होता है, ठीक है, बहुपद का चर घात कैसा होता है, धनात्मक होता है। बहुपद होगा तो ये मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसका पूरा अच्छे से तरह से चाहते हैं तो इसको आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है, पूरा PDF के रूप में, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। फिर मेरे से तो बहुपद होगा तो ये सम के रूप में रहेगा तो बहुपद होगा, बहुपद नहीं होगा तो माइनस में नहीं होता, ठीक है, ये सब देख लीजिए। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार है, व्यापक रूप है, घात है, जैसे में। रैखिक बहुपद के मेरे प्यारे साथियों सबसे ज़्यादा आता है घात। रैखिक बहुपद के घात कितना होता है, 1, या ऐसे आता है क्वेश्चन कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो रैखिक बहुपद। ये मेरे प्यारे साथियों 5 6 मिनट 10 मिनट का वीडियो होगा, छोटा सा वीडियो, लेकिन आपको मैथ में एकदम पास होने से 100% ना, मतलब आपको पास करवा देगा, ठीक है। द्विघात का आता है व्यापक रूप, काफ़ी बार आया है, ठीक है, ax² + bx + c, इसका घात कितना होता है, द्वि, क्योंकि द्विघात है। त्रिघात का होगा 3, और द्विघात यानी 4 घात बोल सकते हैं, द्विघात, ठीक है, तो 4 घात का 4, ये होगा व्यापक रूप, आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज में देखेंगे मेरे पास द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा होता है। द्विघात बहुपद के व्यापक यानी आप लोग जान गए, और इसका शून्यक कितना होता है, तो 2 अल्फा तथा बीटा, ठीक है। शून्यकों का योगफल, योगफल यानी मेरे साथ जोड़, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एक शून्यकों का गुणनफल यानी मूलों का भी गुणनफल बोल सकता है, अल्फा इंटू बीटा, जिसका होता है c/a।
उसके बाद मेरे प्यारे साथियों त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप दिया हुआ है। इसका शून्यक 3 ठो होता है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। वैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों के गुणनफल पूछेगा तो माइनस डी बटा ए। यहाँ से आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। उसके बाद ये चर, ये तो आप बच्चे से पढ़ते आ रहेंगे। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है इसका निकालने के लिए, द्विघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद के। ठीक है, आपको 2 को दिया रहेगा शून्यक अल्फा प्लस बीटा का मान, उसको आपको खुद से बनाना रहता है। चलिए, उसके बाद आते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ से आपको एक भी बोले ना कि एक भी आपको कहिएगा, फिर लास्ट में कमेंट कीजिएगा हाँ सर ये फार्मूला छूट गया 10th का। एक भी फार्मूला नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ पे 6-7 बुक से बनाया गया है। ठीक है, काफ़ी मेहनत की है तब ये तैयार हुआ मेरे प्यारे साथियों। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो व्यापक रूप ये होता है, आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो उसका क्या होता है, केवल एक हल होगा, या इसी को अद्वितीय बोलेंगे, या संगत बोलेंगे, या विरोधी बोलेंगे, या प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, उसी प्रकार a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो समीकरण कौची होगा, अनेक हल होगा, या संगत संपाती बोल सकते हैं, या अधिकतम अनंत हल होगा। उसी प्रकार इसमें भी दिया गया कोई हल नहीं होगा, कब, जब a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, समांतर भी होता है, असंगत विरोधी। ये ब्रज गुणन के लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसे तो ब्रज गुणन निकालना आपको हम सिखाए हैं बहुत सिंपल तरीका से। उसके बाद आते हैं द्विघात समीकरण, तो विवेचक का आपको पता होगा द्विघात समीकरण, तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, डी से विवेचक को सूचित करते हैं, विवेचक का फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, मूल निकालना रहता है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव जरूर आता है कि अगर यदि डी लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा कि कब होगा। देखिए, ठीक है, विवेचक का मान अगर लेस देन रहे, ग्रेटर देन रहे, तो आप ये तीनों अगर तत्व याद रखते हैं, या बराबर आ जाए 0 के, तो क्या क्या होगा, तो ये रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो आपको 1 नंबर यहाँ से 100% आता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं एपी में, समांतर श्रेणी में। तो ये व्यापक रूप हो गया, सार्वंतर निकाला जाता है, पता होगा आपको, d2 माइनस d1, या दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं तो सार्वंतर निकल जाता है। tn या an दोनों को एक ही सूचित किया जाता है, या एल बराबर ही कहीं कहीं फॉर्मूला लिखा रहता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एशियन का भी 2 फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको योगफल निकालना रहता है। सारा चीज कॉन्सेप्ट पता है। a50 यानी मेरे प्यारे साथियों a प्लस 49d, एक कम करके लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार a100 है तो ठीक है 99 लिखेंगे लेंगे। ए बी सी का समांतर माध्य, मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा, यहाँ पे 4, तो आपसे पूछा जाएगा समांतर माध्य कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे दिया गया फॉर्मूला पहला और तीसरा को आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और दूसरे डिवाइड कर देंगे। चलिए, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आ जाते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में, जो ये काफ़ी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी हमेशा आता है, आपको 2-3 प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। एक सच की दूरी कहलाती है तो कोटि कहलाती है, ये हमेशा आता है। बाई अक्ष से क्या होता है तो भुज कहलाएगा। एक सच पर बिंदु तो x,0, क्योंकि एक सच का समदूरस्थ वाला मैथ तो आप लोग बनाते ही होंगे। बाई अक्ष का बिंदु तो 0, बाई होती है। मूल बिंदु तो 0, 0, ये तो आप जानते भी है। मूल बिंदु की दूरी भी, तीनों बिंदु संरेखी कब होगी, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, ये फिर आता है कि भुज और कोटि। मेरे प्यारे साथियों यहाँ से आप लोग गड़बड़ा जाते होंगे, तो मेरे प्यारे साथियों पहला का भुज बोले जाएगा, ठीक है, और दूसरा का कोटि। ये देखिए, ये बहुत जरूरी है। चतुर्थांश वाला प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, इसमें क्या होता है कि एक्स के रूप में घूमता है। सबसे पहले एक्स की माना जाता है, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस, यहाँ पे देखिए एक्स माइनस में है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। यहाँ मेरे पास बाई डैश है, मतलब माइनस में, लेकिन एक्स वाला प्लस में लेंगे और उसके बाद माइनस में। तो इस प्रकार प्रथम द्वितीय चतुर्थ आप खुद पे हाथ पे कीजिएगा, फटाफट बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप ये पढ़ रहे होंगे, बहुत ही अच्छा लगा आपको पढ़ के, एक बार देख लीजिए, ज्वाइन करिए सुजीत सर का ट्यूशन और छोड़ दीजिए मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन का टेंशन। लेकिन आप लोग तो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग ऑनलाइन ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अगर लग रहा है मेरे प्यारे साथियों कि सर अगर मेहनत किए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है मेरे प्यारे साथियों। अच्छे बच्चे होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग दूरी सूत्र पर जान लेते हैं। तो दूरी सूत्र दो तरह का होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लोग ज़्यादा ही बोलते हैं, अच्छा लगता है। एक हो जाता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूल बिंदु का आप लोग जानते हैं, डायरेक्ट आपसे मूल बिंदु पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। त्रिभुज का केंद्र का फॉर्मूला दिया गया है, काफ़ी सिंपल है। ये तो मध्य बिंदु, विभाजन सूत्र दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये तो आप लोग जानते ही होंगे, तो फटाफट देख लीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। फिर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, यानी वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना होता है, ठीक है, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, अर्धवृत्त का है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का परिधि। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको बताते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का परिमाप परिधि, दीर्घ त्रिज्यखंड का, मेरे प्यारे साथियों लघु वृत्तखंड का,
दीर्घ त्रिभुजखंड के क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी बच्चे के मन में सवाल होगा मेरे प्यारे साथियों कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको इसके लिए मेरे प्यारे साथियों ये देखिए व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आपको 25 रुपये पे करना होगा मेरे प्यारे साथियों, तब आपको हम कर देंगे, क्योंकि इसके मेरे प्यारे साथियों हम सारा टाइप करवाए हैं, जिससे वहाँ जब पीडीएफ बनाया तो उसको हमसे पैसा लिया था। ठीक है, ऐसे आप लोग सिर्फ वीडियो से भी देख के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है जिन। ठीक है, धन का आयतन कितना है, धन का कुल पृष्ठ, इसीलिए बना दिए मेरे प्यारे साथियों कि सभी लोग देख लीजिए। घनाभ का आयतन क्या है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का विकर्ण, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फटाफट आप लोग देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। काफ़ी अच्छा आप नोट बनाइएगा अगर आप लिखिएगा मेरे जैसे तब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का छिन्न का आयतन आपको याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम आपकी काफ़ी निकट आ गया मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए ये हम लोग का देख लीजिए। बहुलक का है, माध्यक का, संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहलाती है, ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार आता है। फिर प्रायिकता आ जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो प्रायिकता का भी इतना अगर अब तक याद रखते तो यहाँ से आपको 3 नंबर आएगा, एकदम 100% लिख लीजिएगा। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, जो इसी में आपका एग्जाम में आया था सेकेंडरी सेटअप एग्जाम में। ठीक है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये तीनों मेरे प्यारे साथियों रिलेशन वाला होता है, जो इसी बार आया था। चलिए उसके बाद देखिए त्रिभुज के बारे में आप कुछ तत्व को इसको पढ़ लीजिएगा काफ़ी आसानी से, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा। उसके बाद हम लोग का त्रिकोणमिति चैप्टर को, तो ये तो सिंपल है, ये तो सभी लोग का याद होता है। ठीक है, लाल काका आपको बताए थे भी कि कर्ण के याद यानी कॉस साइन थीटा के सभी पंक्ति को याद कर सकते हैं आसानी से। साइन 90 थीटा होता है कॉस थीटा, tan 90 थीटा होता है कॉट थीटा, ये भी काफ़ी सिंपल है। ये भी मेरे प्यारे साथियों तीनों में जो रिलेशन होता है इससे आपको सभी फार्मूला निकाला गया है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा साइन थीटा, इसी को उलट कर भी लिख दिया गया है। चलिए तो आगे देख लेते हम लोग। और ये भी तत्व को आपको सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि ये त्रिभुज का चैप्टर से बताया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए भी। और ब्रिज संबंधित का यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से आपको मेरे प्यारे साथियों यहाँ से जरूर आएगा। ठीक है, तो ये आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा के ही पढ़ सकते हैं, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। और आशा करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि आपको ये फिर आ गया, ऐसा बहुत सारा देखिए बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये आपको मेरे प्यारे साथियों 10-11 मिनट का वीडियो आपको एकदम फेल होने से मतलब बचा लेगा, समझिए कि ये आपके लिए राम माने मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।